हेलो डियर्स, ये आपके पास यूनिट 4 क्लास 5th है और एक्सरसाइज 1 है। डेसिमल्स है यूनिट का नाम। यहाँ पर एक्सरसाइज 1 के अंदर हमने कंपेयर करना है फॉलोइंग डेसिमल को, ये 3 का इस्तेमाल करते हुए। याद रखें, जिसकी तरफ इसका मुंह चला गया वो वैल्यू बड़ी होगी तो उसकी तरफ उसका मुंह रखेंगे, वरना अगर बराबर होंगी तो फिर इक्वालिटी आएगी। यहाँ पर देखें, आपके पास एक वैल्यू है 0.4, दूसरी वैल्यू है 0.5। तो ये भी पॉइंट के बाद पहला नंबर है, ये भी पॉइंट के बाद पहला नंबर है। तो कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी? इधर से आज जाहिर है जो 0.5 है वो बड़ा है, तो ऐसे हम लगाएंगे, ये ऐसे। जो बड़ा होगा उसकी तरफ हम उसका मुंह कर देंगे, हम आगे इस तरफ। इसके बाद देखिए हमारे पास 1.3 है, ये पॉइंट से पहले का डिजिट, ये देखें दूसरा 1.3, 1.6। पॉइंट से पहले जो मुकम्मल अदद है वो 1 है, पॉइंट से पहले मुकम्मल अदद 1 है। इधर आपके पास कितना है? पॉइंट के बाद 3 है, इधर 6 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? 6। तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ हम उसका मुंह कर देंगे। ठीक हो गया? तो पहली दोनों में ये मुंह उसकी तरफ हुआ जो बड़ा था। अब ये पार्ट सी की तरफ देखें, यहाँ 34 है, यहाँ 35 है। तो अगर आपका पॉइंट से पहले वाला नंबर ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, तो आपने बड़े की तरफ। पॉइंट के बाद देखने की ज़रूरत भी हमें नहीं है, चूँकि ऑलरेडी यहाँ पर हमें पता चल गया है कि पॉइंट में पहले वाली जो रकम है वो बड़ी है। अब इसके बाद देखिए 6.67 ये है, ये देखिए ये भी आपके पास, ये मैं बता देता हूँ आपको, 6.67, 6.69। तो ये 6.6 तक तो मामला एक जैसा है, नजर आ रहा है? yes. लेकिन उसके बाद यहाँ पर 7 है, इधर 9 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? 9। तो जब 9 वाला बड़ा हुआ तो इस तरह रखेंगे ना। yes. ये देखिए 0.45, 0.45, क्या कोई इनमें मुख्तलिफ है? आईने की तरह एक दूसरे के बराबर है। क्या आएगा? इक्वल टू। क्या आएगा? ये 23.12 है, ये 23 है, और ये 51 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? 51। तो मुंह इस तरफ रखेंगे ना। फिर इसके बाद हमारे पास है जी 71, ये देखिए 71.2, ये समझने से ताल्लुक़ रखता है। 71.2 और 71.02। हाँ भी कौन सा बड़ा है खान साहब? पग्गा खान, 71.2 और 71.02 कौन सा बड़ा है? ये भी पॉइंट से पहले 71 है, ये भी पॉइंट से पहले 71 है, तो बड़ा कौन सा है? पॉइंट के बाद यहाँ पर पहला अदद क्या है? इधर क्या है? पॉइंट के बाद पहला अदद, इधर पॉइंट के बाद पहला अदद 0 है, इधर पॉइंट के बाद पहला अदद 2। तो 0 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है, तो फिर कौन सी बड़ी हुई? ये वाली है, ये वाली? बोलें जी, कौन सी बड़ी हुई? 2 वाली। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ 0 आप जितनी मर्जी आपकी लगा सकते हैं, तो ये 0.2 या 0.20 आप कह सकते हैं। पॉइंट के बाद डिजिट को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, समझ आइए बात की। इसको हम पढ़ेंगे 71.02, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 71.20। और ये बात याद रखें, यहाँ पर 71.2 के साथ 2 0 भी लिखी हुई हूँ या 3 0 भी लिखी हुई हूँ, तो ये असल में 71.2 के बराबर होता है। पीछे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक 0 बढ़ा भी लेते हैं और 0 ख़त्म भी कर देते हैं। तो चूँकि हमें एक 0 की ज़रूरत थी, तो अब आपको क्या पता चला कि बड़ी कौन सी है? 71.2 या 71.02? 71.2। ये वाला बड़ा हो गया। अब इसके बाद देखिए जो हमारे पार्ट है वो हमारे पास है 6.06। ये भी बिल्कुल इसी तरह का है। आपका देखिए यहाँ पर जो पहला पार्ट है, ये जो सेकंड लास्ट पार्ट है, ये आपके पास है जी 6.06 और दूसरा 6.1। तो पॉइंट से पहला अदद, पॉइंट से पहला ये आपका जो है ना, ये होल नंबर होता है।
पॉइंट से पहले वाला होल नंबर होता है, पॉइंट के बाद वाला इंटीजरल पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है, इसमें पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है, तो कौन सी बड़ी हुई, और कौन सी बड़ी हुई, 6.06 बड़ी हुई या 6.1 बड़ा हुआ, 6.1 बड़ा होगा, क्योंकि इसकी जगह हम 0 लगा सकते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 10 यानी 10, ये हो जाएगा 06 यानी 6, तो 10 बड़ा होता है 6 बड़ा होता है, तो इसलिए इसका जो रुख है वो इस तरफ करेंगे। यहाँ पर आप देखें ये आपके पास है 4.8, ये क्या है जी 4.8 और 4.80, कौन सा बड़ा है, 4.80, कौन सा बड़ा है अली, 4.80, बाकी आप क्या कहते हैं, कौन सा बड़ा है, 8 या 80, भाई इनमें से कोई बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं। आप देखिए पॉइंट से पहले 4 है, इधर भी तो पॉइंट से पहले 4 है, ये देखें 4.8 और 4.80, पॉइंट से पहले 4, पॉइंट से पहले 4, पॉइंट के बाद 8, पॉइंट के बाद 8, इसमें सिर्फ इजाफा तो 0 का है, तो क्या 0 हम यहाँ नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो अब बताएं कौन सा बड़ा है, बराबर है, तो यहाँ पर क्या आएगी, इक्वल टू। इस क्वेश्चन के अंदर देखें आप कि हमने इन डेसिमल्स की असेंडिंग आर्डर लिखनी है। असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या है, असेंडिंग आर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले छोटी, सबसे छोटी। अब इसमें देखिए सबसे छोटी रकम आपको कौन सी नज़र आ रही है, बोलें जी, सबसे छोटी रकम आपको कौन सी नज़र आ रही है। आप इसके इंटीजरल पार्ट देखें, इंटीजरल पार्ट में यहाँ पर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर 8 है, 18 है, 8 है, आंखें हैं, बटन है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 7 वाली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7.2, फिर क्या लिखेंगे, 7 के बाद कौन सी आएगी, ये हमने कर ली। अब हम किसको करेंगे, 9.2, फिर उसके बाद 9 के बाद 10 वाली आनी चाहिए ना, ये देखें जी, ये हमने 10 पे लिख ली, 10.8, उसके बाद 9.4 है, 12.4, फिर हमने 12.4 लिखनी है, और फिर हमने 18.2 लिखनी है। ये हमारा है असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर कोई बात नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है, इसका उलट है। डिसेंडिंग ऑर्डर हम कैसे करेंगे, जो रकम यहाँ पर एक बार हमने तरतीब से लिख ली है, इसके अंदर हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने बड़ी रकम को लिखना है। अब इस सारी में सबसे बड़ी कौन सी है, 18 वाली, 18.2, फिर उसके बाद 12 वाली बड़ी है, 12.4, ये देखें पहले ये, फिर ये ऊपर से देखें 12.4, फिर 10.8, फिर 9.4, फिर 7.2। तो ये असेंडिंग ऑर्डर भी मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर, और डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझा दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि एक एग्जांपल आपको और समझा दूँ, वो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से सिलेक्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये कहता है जी इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर जो है इसका लिखें। तो आप देखें ये डी पार्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर को करते हैं। यह 1.62, 1.03, 1.60, 1.66 और 1.61, सब के अंदर तो 1 है, तो इसलिए यहाँ पर हम इंटीजर को नहीं देखेंगे, इंटीजर के बाद वाली जो वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट को देखेंगे, इसको 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 इसको। आप यूँ समझिए ये 62 है, ये 3 है, 03, ये 60 है, ये 66 है, ये 61 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम लिखेंगे
जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने बड़ी रकम लिखनी है। तो सबसे पहले बड़ी कौन सी है? जैसे घर के अंदर सबसे पहले बड़ा बेटा, फिर उसके बाद छोटा बेटा और आखिर में सबसे छोटा बेटा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा बेटा कौन सा होगा? जिसकी उम्र 62 होगी ना, या 66 वाला होगा ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1.66 हमने ये लिख लिया। जो लिख ले उसको सर्कल करते जाए ताकि आसानी रहे। अब फिर 62 वाला होगा, क्योंकि 1 तो सबके साथ है ना। 1.62 नहीं कहेंगे, वैसे 1.62 कहेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैं 62 या 61 बोल रहा हूँ या 64 बोल रहा हूँ। अब मैंने ये भी लिख ली, कहाँ गया ये वाला। उसके बाद 61 वाला लिख लूँ Yes. तो 1.61 ये भी हो गया। बाकी कौन से रह गए? 1.03 और 1.060। तो ये 1.60, अगर ये 0 ना भी होती तो यही आता। फिर उसके बाद 1.03। तो ये देखिए हमने सारी वैल्यूज़ को लिख लिया है। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। और इसी का अगर वो असेंडिंग ऑर्डर कहे तो फिर आप उलट कर दें। फिर आप 1.03 को आप पहले लिखें और ऐसे अप टू सो ऑन। सबसे एंड में आपने 1.66 को लिखना है। तो यूँ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।